हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लाए हैं अपना जो रिव्यू पेपर है। कल का जो मैकेनिकल का एग्ज़ाम था, जेई का, झारखंड जेई का, उसका रिव्यू पेपर है कि क्वेश्चंस का जो लेवल क्या है, क्वेश्चंस के पैटर्न किस चैप्टर से कैसे पूछे गए, कौन सा सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए, किससे कम आए, न्यूमेरिकल कितने थे, न्यूमेरिकल का लेवल क्या था। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 10 मिनट का अगर वीडियो बनाता हूँ मैं, तो 10 मिनट एक बार आप जरूर लास्ट तक देख लो। नो डाउट कि अगर आपको लग रहा है 10 मिनट बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल पे जब जाओगे और इस पैटर्न पे क्वेश्चन देखोगे तो लगेगा कि हाँ, देखा वीडियो और उस हिसाब से पढ़ा तो टाइम अच्छा यूटिलाइज हो गया और अच्छा क्वेश्चन बन गया। लेकिन अगर बाद में आके देखते हो एग्जाम के बाद वीडियो, अगर कभी स्क्रॉल करते मिल जाए तो उस टाइम लगेगा कि काश देख लिया होता, जैसे मुझे आज फील हुआ। जैसे बाकी स्टूडेंट्स आज जो मैकेनिकल के पेपर दिए होंगे कल, उनको काफ़ी लगा होगा कि यार थोड़ा पढ़ लेते तो आराम से हो जाता, इस पे क्वेश्चन ऐसे थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इंजीनियरिंग की। जो जनरल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चन थे, उसमें 30 क्वेश्चन थे, टोटल 120 क्वेश्चन थे। 120 में 30 क्वेश्चन जो थे वो सिविल के थे, 30 क्वेश्चन जो थे वो इलेक्ट्रिकल के थे, और 20 क्वेश्चन थे वो मैकेनिकल के थे, जो जनरल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है उस पर। और जो 40 क्वेश्चन था वो नॉर्मल जीएस का क्वेश्चन था, जो कि नॉर्मल पूछा जाता है वो था। ठीक है। तो ये थोड़ा सा खराब लगा हमको पैटर्न पे कि मैकेनिकल का एग्जाम है और इस पे 30 क्वेश्चन सिविल के बन रहे हैं, 30 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के बन रहा है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं मैकेनिकल के। तो ये चीज़ खराब लगा था देख के। बट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, क्या कह सकते हो उसको, हम कह सकते कि एकदम बहुत आसान था। आप जो अभी पढ़ लिए हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी लोग से, जो जितना तैयारी किए हो, जो जितना डेप्थ में आप कर लिए हो, आप उसको थोड़ा लाइट करो। जैसे सिविल का जो आरएससी का पार्ट है, जो उस पर कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना होगा, उस पर जो ब्लीडिंग होती है तो वो किस कारण होती है, क्यों होती है। नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन था कि अगर वाटर, उस पे ऑप्शंस जैसे थे, ब्लीडिंग का मतलब क्या है, तो वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर बाहर आ रहा है वो, या रिसाव कर रहा है वो। तो ये सब चीज़ें आसानी थी। और रैक का जो क्वेश्चन था जो कंक्रीट पे, उस पर 8-10 क्वेश्चन थे। तो हम लोग का, अगर मैकेनिकल का अगर आप स्टूडेंट हैं तो सिविल का ये पार्ट को कवर कर लो। इलेक्ट्रिकल का उसी तरह से पावर कैलकुलेशन, जैसे बिल, नॉर्मल बिल निकालने का, नॉर्मल ओम्स लॉ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो थोड़े फिगर के साथ में, कि कैसे वोल्टेज कैलकुलेट होता है, कैसे करंट कैलकुलेट होता है, रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये सब पार्ट है। सेमीकंडक्टर का कुछ देख लो, एन टाइप, पी टाइप, किसमें कैसा चार्ज होता है, सारे उनके थोड़े प्रॉपर्टी, ऊपर ऊपर के जितने जो क्वेश्चंस देखो, आप केवल ऊपर पढ़ो, उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है इस बार। जो भी लेवल का मैंने क्वेश्चन देखा, जो लेवल था उसका क्वेश्चंस का, बस ऊपर आपको देखना है। मैकेनिकल का जो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, जो तुम्हारा हीट पावर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, आरएससी हो गया, इन सबको देखना है आपको, जो है इस पे देखना आपको है। एकदम आराम से पढ़ लो इनके ऊपर ऊपर जो भी है। सारे क्वेश्चंस बहुत आसान थे। तो नो डाउट कि आप लोग को बहुत हेल्प होगा। अगर लाइक कि कल के जो पेपर पे अगर किसी बंदे को ये पहले पता होता है कि इस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 120 क्वेश्चन में आउट ऑफ 100 to 110 तो एग्जैक्ट करेक्ट वो कॉन्फिडेंस के साथ मारता। 10 क्वेश्चंस को भी, जो क्वेश्चंस में थे उसको भी पढ़ के माना आंसर करना है वहाँ पे। क्योंकि आंसर करने से पहले जो पढ़ के आंसर करने में है कि क्या है कि एलिमिनेट हो रहा है ऑप्शंस बहुत आसानी से। 4 ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जा रहा है, 2 पे आप तुक्का लगा सकते हो, तो मैक्सिमम 50-50 के चांस में भी लग जाए अच्छे से। तो जनरल इंजीनियरिंग के पार्ट में तो ऐसे ही थे, ये थोड़ी आसान, और पेपर इतना भी ये नहीं था, टफ नहीं था। और रही बात अब ब्रांच पेपर, जैसे कल की पेपर जो थी वो मैकेनिकल की थी, तो मैकेनिकल का जो ब्रांच पेपर का क्वेश्चंस पूछा गया था, वो सबसे पहले बात करें हम न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल के टोटल 24 से 26 क्वेश्चन थे। 24 को आप बोल सकते हो बनाने के थे, 2 तो ऐसे ही देख के बन जा रहे थे, तो उसको न्यूमेरिकल पे मैं उतना कंसिडर नहीं कर रहा। लेकिन 24 जो क्वेश्चंस थे वो बनाने वाले थे, और ऐसा नहीं कि बहुत टफ थे,
नॉर्मल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। मैं नो डाउट कि 24 में मेरे को लगता है 8 से मतलब 6 से 8 क्वेश्चंस होगा जो थोड़ा सा ये था बनता थोड़ा ये करके थोड़ा लेंदी थोड़ा नॉलेज के साथ, नहीं तो बाकी क्वेश्चंस नॉर्मली बन रहा था। तो इस पे आप ध्यान रखें। अब दूसरी बात होगी आपका कि दूसरा सब्जेक्ट देखा जो पैटर्न जो था उसमें साइकिल्स, रैंकाइन साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, इससे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और नॉर्मल एकदम ऊपर ऊपर के। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि साइकिल्स जो भी जितने भी साइकिल्स है, साइकिल्स एक एक साइकिल्स का ऊपर ऊपर क्या अजम्पशंस है उसके, क्या हम लोग उसका जो ये लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या लेते हैं, क्या इफिशियंसी होती है, सारे चीजों को आप लाइन बाय लाइन एक एक चीज बस ऊपर ऊपर आपको देखना है सब साइकिल का एकदम क्लियर। ताकि ऐसे पूछ रहा है किसी पे डायरेक्ट पूछ रहा है रैंकाइन साइकिल का क्या है, दूसरे में ये पूछ दे रहा है इनकरेक्ट ऑप्शंस बताएं, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताएं, तो सब में बस साइकिल से ही पूछ रहा। कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन जो था इसी पे था। न्यूमेरिकल 24 में हमको लगता है 6 से 8 क्वेश्चन होगा वो बस ब्राइटन साइकिल, रैंकाइन साइकिल पे, बस इसी साइकिल्स पे ही था। तो आपको ध्यान रखना है जो भी है थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट जो है ऊपर ऊपर पूरा पढ़ लो साइकिल्स वगैरह। फ्लूइड मैकेनिक्स में है, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको फ्लो वाला जो पार्ट है, स्ट्रीम लाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो, ये सब चीजों को थोड़ा थोड़ा अच्छे से मतलब ऊपर ऊपर का, उतना डीप नहीं जाना है, बस ऊपर जितना आपको पढ़ना था अभी डीप आपने पढ़ लिया है। लास्ट का एक सप्ताह बच रहा है, 4 दिन जो भी बच रहा है, 4 को जिनका है, 7 को जिनका है, तो थोड़ा ऊपर से देख लेना, ऊपर डीप जाने का जरूरत नहीं है, डीप जितना था आपने कर लिया है। अब रही बात बस ऊपर देखो, और फॉर्मूला भी उतना ज्यादा आप 120 क्वेश्चंस में 24 क्वेश्चंस थे, उसमें अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें से नो डाउट कि बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। तो आप न्यूमेरिकल को थोड़ा सा साइड में रख के थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा कवर कर लो, ये ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादा आसानी से बनेगा, हम जो देख के आए क्वेश्चन का जो पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद आपका रहा इस पे बॉयलर्स। बॉयलर पे आपको देख लेना है कि सेफ्टी वाल्व का क्या काम है, ऊपर का जो मतलब नॉर्मल की जो भी बॉयलर्स हैं हमारे लैंकाशायर, वेबकॉप्स, विलकॉक्स, ये सारे जो बॉयलर्स हैं नॉर्मल सबकी प्रॉपर्टीज, सबकी एडवांटेज, इफिशियंसी का कंपैरिजन, अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं क्या हो रहा है, इन सब चीजों का नॉर्मल देख के आना है। दूसरा चीज पंप में आपको देखना है, एक पंप में देख लेते कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और जो नॉर्मल पंप सब होते हैं उनके प्रॉपर्टीज, ब्लेड किस तरह से होते हैं कि रोटर ब्लेड में, रोटर का जो ये है उसमें ब्लेड का संख्या और जो केसिंग है हमारा उसका ब्लेड का जो ये है दोनों सेम होता है नहीं होता है, ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा ऊपर का ही पार्ट बस देखना है। अब जितना भी है अभी थ्योरी पार्ट कवर करो, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा मैं, थ्योरी पार्ट कवर करो और ऊपर कवर करो, उतना डीप नहीं जाना है। और जो इतना आसान क्वेश्चंस थे कि आपको लगेगा बाद में आके कि नहीं कर लेना चाहिए था, ये ऊपर बस देखना था, मैंने डीप पढ़ के आ गया वहां पे लगेगा, तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा ऊपर देख लो। अभी 4 दिन है, डीप आप पढ़ लिए हो, नो डाउट आप प्रिपरेशन कर रहे हो, डीप का पढ़ाई कर चुके हो, अब ऊपर का भी आप पढ़ लिए हो, लेकिन रिफ्रेश कर लो, क्योंकि ऑप्शंस में थोड़ा सा ही स्लाइड डिफरेंस होता है, तो वो स्लाइड डिफरेंस को पकड़ने के लिए अगर रिफ्रेश रहेगा अभी 4 दिन ऊपर का थ्योरी, तो नो डाउट कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन। दूसरा चीज होगी आपका इंजन से, आईसी इंजन वाला पार्ट कवर किया है, उस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो आपका सॉम का जो पार्ट है उसको अभी आप साइड पे रख दो, सॉम का क्वेश्चंस मात्र 4 से 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, जिसमें 1-2 न्यूमेरिकल थे, और न्यूमेरिकल थोड़ा जो था वो काफी ये था लंबा, उसका फॉर्मूला है जो थिन सिलेंडर्स है, थिक सिलेंडर्स, थिक प्लेट वाला सब पार्ट है, उसको कवर किया था। तो थोड़ा उस पर टाइम लगेगा बनाने में भी, क्योंकि उसके भी सॉल्यूशन से एक्सपेज के आते हैं, तो काफी उस सब टाइम लगेगा। और नॉर्मल अगर स्ट्रेस स्ट्रेन पे पूछा गया था 1-2 क्वेश्चन जो था, तो उतना सॉम का पार्ट कवर नहीं कर रहा है। अगर एमटेक में किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और जिनका भी अगर हीट पावर का ब्रांच मिल गया है, तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है कि उन लोग और रेगुलर पढ़ रहे हैं और ऊपर से
बिना पढ़े, मैं बोल दे रहा हूँ क्वेश्चंस अगर आप बीटेक में बस पढ़े हो तो कम से कम 120 में 30 से 40 क्वेश्चंस आप ऐसे ही बिना पढ़े जाके दोगे तो करेक्ट बनाओगे, एकदम कॉन्फिडेंट के साथ करेक्ट रहेगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि हम ऊपर, अब आपको, मुझे तो, मैंने लाइक पढ़ाई इस पे फोकस किया नहीं उतना ज़्यादा ऊपर पे, तो ऊपर का पता नहीं मेरे को उतना कि इतना सिंपल क्वेश्चन आएंगे जो था, बाकी लोग का जो क्वेश्चन था देखिए। तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला पार्ट कवर करना है। अभी का टाइम जो भी 4 दिन है, डीप जो करना था आप कर लिए हो, अब इसी पे ध्यान रखना है। इफिशियंसी में ये चाहिए आपको, कंपैरिजन चाहिए, कंपैरिजन रेशियोस वगैरह है जो साइकिल्स पे, इन्हीं सब पे क्वेश्चंस घुमा घुमा के हैं। और ऐसा नहीं, आपको ध्यान रखना, और एग्जाम में क्वेश्चंस करते टाइम 2-3 चीज जो हमें सजेस्ट करूंगा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसको हम आगे जो पहले वाला जो पार्ट है उससे कवर हो जा रहा था इधर, जैसे आज पहले अगर आंसर आप किए हो तो पीछे वाला 1-2 क्वेश्चन और मेल कर रहा था, तो आपको उसके ऑप्शन से भी इधर रिलेट करके, तो ये सब चीज थोड़ा सा वहाँ पे अवेयर ये रखना, थोड़ा अवेक रहना वहाँ पे कि पता चल जाएगी, आप थोड़ा सा शार्प माइंड करके रखना वहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन तो जैसे जीएस में कीबोर्ड का पूछ दिया था कि कितने फंक्शंस की होते हैं स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। अब कीबोर्ड वहाँ मिलता है ऑनलाइन एग्जाम में, तो कीबोर्ड आप देख सकते हो। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस अवेयर रहना कि अगर लगे तो ठीक है। बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मैंने जो जो पार्ट बताया, साइकिल्स कवर करना है, बॉयलर्स कवर कर लेना है, आपको इंजन्स कवर कर लेना है, फ्लूइड में आपको फ्लो वाला पार्ट कवर कर लेना, मैक नंबर एक थोड़ा सा देख लेना ऊपर ऊपर, रेनॉल्ड्स नंबर देख लेना थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर,